आज की डेट में अगर आप सिर्फ वन सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड है तो फ्यूचर में ये आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। पैसा कमाने के लिए जितनी सोर्स ऑफ इनकम हो उतना बढ़िया, लेकिन सिर्फ लीगल तरीके से। चलिए बढ़ते हैं जीटीएल इंफ्रा कंपनी की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जीटीएल इंफ्रा का नाम आया ही है तो फिर सबसे पहले लास्ट 1 मंथ के ग्राफ को देख लेते हैं, जहां पर 6.67% का अप ट्रेंड देखने को मिला और कल शेयर 3.23% बढ़कर 1.60 पर क्लोज हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि शेयर प्राइस लेवल 1.40 और 1.60 प्राइस बैंड के बीच ज़्यादा घूमता हुआ नजर आया, लेकिन इसे बीच ये 1.95 के लेवल तक भी पहुंच गया था। इस कंपनी को लेकर मार्केट में आज भी पॉजिटिव सेंटीमेंट ही दिखाई देता है। कल की बात करें तो फिर आपको बाइंग ऑर्डर ज़्यादा देखने को मिले थे। कंपनी मार्केट में सिर्फ फंडामेंटल्स पर ही काम नहीं करती, बल्कि शेयर के चढ़ने और गिरने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। अपने 52 वीक हाई रेंज को टच करने के बाद ये लास्ट 6 मंथ में उस प्राइस की ओर नहीं गया, दैट इज़ 4.05। कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन की नीड होती है तो फिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि कंपनी 2G से लेकर 5G तक की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इनको सेटअप करने या कहीं 5G सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तभी आपको बैलेंस शीट में बोरोइंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी। 28,000 प्लस टेलीकॉम टावर्स के साथ कंपनी मार्केट में बिजनेस करती है। इसका मतलब बिजनेस छोटा मोटा तो है नहीं और क्लाइंट की लिस्ट में भी बड़े नाम शामिल है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो। लेकिन कंपनी को उस हिसाब से बिजनेस भी तो करना पड़ेगा। आइए इनके रिजल्ट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो सही है, सेल्स फिगर भी जस्टिफाई लगते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट लॉस होने का एक सबसे बड़ा रीज़न मैं हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी मानता हूँ। प्रोमोटर्स के भागने की रफ्तार भी कुछ ज़्यादा ही तेज रही, वो सिर्फ 3.33% की रह गई। ये बिल्कुल भी एडुकेट और जस्टिफाई नहीं लगते। हालांकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने जरूर अपनी होल्डिंग्स को 0.05% से बढ़ाया है। 3.36% की प्रोमोटर होल्डिंग में 100% प्रोमोटर शेयर प्लेजिंग भी है। आपको यहाँ प्रोज के मुकाबले कॉन्स कहीं ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्केट में इस कंपनी को लेकर सेंटीमेंट कहीं पॉजिटिव दिखाई देते हैं। रही बात शेयर के बढ़ने की, तो फिर करंट ट्रेड फॉलो होता नज़र दिखाई दे सकता है। माना कि पेनी स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए सेविंग्स को डाइवर्सिफाइड कर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसका RSI 55.17 जो कि अभी मिड रेंज में ही है और ओवरबॉट जोन में भी नहीं दिखाई देता। कंपनी की मार्केट कैप 2019 करोड़ की है, लेकिन डेट इससे कहीं डबल है या कहीं उससे भी ज़्यादा। अच्छा रहेगा कंपनी अपने प्राइमरी बिजनेस पर ज़्यादा फोकस रखते हुए इस डेट बर्डन को थोड़ा कम कर ले और 5G की तरफ ज़्यादा फोकस रखे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है इस कंपनी को लेकर तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।